साधु संतों से ना सीखो, रामायण से ना सीखो, राम से ना सीखो, महाभारत से ना सीखो, कृष्ण से ना सीखो, तो सीखोगे किससे? तुम्हारा आदर्श बनेगा कौन? इसलिए जीवन में कोई आदर्श हो आपका। हमारे आदर्श राम है, कृष्ण है। भागवत जी में महिमा है, सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, सारे दुखों को दूर करते हैं। इसलिए ये घमंड मत ले आना कि मैं कर रहा हूं। सारे दुख कौन दूर करता है? तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के दुख होते हैं। क्यों? दुख कितने तरह के होते हैं? 3। तन दुखी, मन दुखी, धन दुखी। कोई तन का दुखी, रोगी, कोई मन का दुखी, परेशान, डिप्रेशन, तनाव, चिंताएं, मन का रोगी। तीसरा, धन का रोगी, धन नहीं है, पैसा नहीं, परंतु जो भगवान की शरण में चला जाता है उसे ना तन का रोग, ना मन का रोग, ना धन का रोग। अच्छा एक बात बताएं, आप लोगों की काया रोगी है कि निरोगी है? आप निरोगी हो कि रोगी हो? बोलो, क्या हो? जोर से। रोगी हो तो रोगी बोलो, निरोगी हो तो निरोगी बोलो। कौन, क्या काया है आपकी? हैं? कुछ लोग रोगी हैं, कुछ लोग निरोगी हैं। किसी किसी को कोई बीमारी नहीं है, अच्छा भगवान करे किसी को कोई बीमारी ना हो। कई लोग ऐसे हैं 70 साल के हैं पर कोई बीमारी नहीं है, बढ़िया खा पी रहे हैं, मस्त, भगवान का चिंतन है। किसी की काया रोगी है, किसी की काया निरोगी है। सबसे बड़ा दुख क्या है धरती का? रोगी काया। जो व्यक्ति रोगी है वो सबसे अधिक दुखी है। और सबसे अधिक सुखी कौन? निरोगी काया। लेकिन निरोगी वाला भी, काया तो निरोगी है फिर भी रो रहा है। किसके लिए? बोले पैसे के लिए रो रहा है। रोगी रो रहा है निरोगी काया के लिए, और निरोगी काया वाला रो रहा है पैसे के लिए। इसलिए कहता हूं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सुखी होना है तो राम के दास बन जाओ, भगवान की शरण में आओ, सुखी हो जाओ। सुख कब तक नहीं है? जब तक शरणागति नहीं है। यदि आप समर्पित नहीं हैं, समर्पण नहीं है, तो सुख नहीं है। इसलिए कहता हूं, काम करिए, पैसे कमाइए, पर शरण भगवान की ग्रहण कीजिए। आप लोग नेताओं की शरण ग्रहण कर लेते हैं। आज का यूथ कहां भाग रहा? झंडे उठा उठा घूम रहा नेताओं के। साहब, आप अपने को भी सफल बनाने में टाइम लगाइए, अपने को भी टाइम दीजिए। आपकी अपनी क्या पहचान है? आपका अपना स्टेटस क्या है? आपकी अपनी काबिलियत क्या है? अच्छे लोगों का साथ दीजिए, बुराई नहीं है, पर आप अपना भी तो ख्याल रखिए। अपने को भी आगे ले जाइए, आप पीछे ना रह जाएं, इसका आप ख्याल रखिए। और आपका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, आपका ख्याल आप रखिए। और यदि समर्पित हैं तो आपका ख्याल फिर भगवान रखेंगे। या समर्पण हो, समर्पण के साथ कार्य हो। क्या होना चाहिए? समर्पण। सुदामा जी का ख्याल किसने रखा? बोलो। सुदामा जी आखिरी तक समर्पित थे, और जब समर्पण हुआ तो सुदामा को वह मिला जो सुदामा को कभी नहीं मिलता। सुदामा कितना भी कमाते
तो इतना ना पाते। वो केवल धन मिला, सुदामा को धन मिला, ये बात तो अलग है। सुदामा को सम्मान मिला। क्या मिला सुदामा को? कैसा मिला? जगत के पालनहार द्वारिकाधीश अपने सिंहासन पर बिठाकर सुदामा के पांव धो रहे हैं। इससे बड़ा सम्मान? ये सम्मान एक भक्त के लिए ही रिजर्व रखा है भगवान ने। सुदामा जैसा भक्त है और साधना है तो ये सम्मान है। ये सम्मान ब्रह्मा का भी नहीं हुआ। बोलो हां। इसलिए समर्पण जरूरी है, भक्ति जरूरी है। भक्ति नहीं तो कुछ भी नहीं। पैसे कमाया, देखो मैं किसका नाम नहीं लेता, लेकिन एक बात बताऊं। एक आदमी थे, बहुत बड़े आदमी थे, बहुत पैसा कमाया, समाज में बहुत नाम कमाया, इज्जत कमाई, पैसा कमाए, बच्चे पैदा किए और आखिरी में चले गए। क्या कमा के गए? इज्जत कमाई, सम्मान कमाया, पैसे कमाए, बच्चे पाए और मर गए। तो ये सारा जो कमाई है ये वहां आएगी काम? वहां कौन सी कमाई? पूछा जाएगा महाशय से कि भैया तुमने कितना भजन किया, तुमने कितना चिंतन किया, काम में ही उलझे रहे, मान सम्मान में ही उलझे रहे, तूने भजन किया ना 2 घड़ियां? तूने भजन किया क्या? भगवान का स्मरण किया क्या? सारी जिंदगी उलझे। एक पक्ष तो मजबूत हुआ कि पद कमाया, पैसा कमाई, लेकिन जो आखिरी में चाहिए भगवत चिंतन। जब आदमी मर जाता है तो वो सब कुछ यहीं छोड़कर जाता है, लेकिन उसने जीवन में जो पुण्य कमाया रहता है वो पुण्य उसके संग चलता है। बोलो हां कि ना? इसलिए पुण्य कमाइए भैया। क्या कमाओगे? पुण्य। अमेरिका में ये वाला पैसा चलता है? बोलो हां कि ना? है? अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, लंदन में, चाइना में, किसी भी देश में भारत के अतिरिक्त ये वाला पैसा, जब ये पैसा यहां का बगल वाले देश दुबई में भी नहीं चलता, जब ये पैसा यहां का दूसरे देश में नहीं चलता, तो तुमने जो कमाया है तो ऊपर ले जाओगे क्या? ऊपर काम आएगा? ऊपर चलेगा? अमेरिका में इस पैसे को जमा करो बैंक में, डॉलर मिलेगा, फिर वो डॉलर वहां चलेगा। ऐसे ही जो कमाया है उस कमाई से पुण्य करो और पुण्य का धन लेकर चलो भगवान के पास, वहां पुण्य देखा जाएगा। क्या पुण्य लाए हो भाई साहब? दिखाओ कितने पुण्य लाए हो, कितना चिंतन किया। मीराबाई क्या कहती हैं? मीराबाई कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मैंने जोड़ लिया, मैंने वो धन जोड़ लिया जो ऊपर काम आएगा। मैया आपने जोड़ा है? ये जो बटुआ लिए घूमती रहती हो मैया, इसमें यहीं चलने वाला धन समेटती हो, वहां वाला भी थोड़ा थोड़ा इकट्ठा कर लो, क्योंकि ये बटुआ ये सोना तुमने पहना होगा सब उतार लिया जाएगा, कान के झुमके उमके सब उतर जाएंगे। और पांव में पहले की मैया इतनी बड़ी हथकड़ी पहनती थी, बेड़ियां। बोलो हाँ, पहले मैया इतनी मोटी मोटी पांव में क्या पहनती? बेड़ियां, टोड़र, सब यहीं उतार लिए जाएंगे। हाँ या ना? वहां क्या चलेगा? कौन सा धन?
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसलिए मेरी माँ जोड़ लो भगवान के नाम का धन, काम करो, नाम जपो, है ना, अच्छे काम करो, भला करो, किसी को भोजन दो। आप लोगों का मैं धन्यवाद दूं कि आप लोगों के कारण आज गौरी गोपाल में 311 माताएं रहती हैं। उनमें से एक माता आज भगवत धाम चली गई, 310 वृद्ध माएं। सोचिए वो माँ आज जो गई, उन्हें भी दूध, दवाई, भोजन मिला। आप लोगों ने जो दिया, सहयोग किया, वही मैया को दिया गया। उनके अपने बेटे तो देखो आज मृत्यु के बाद भी मना कर दिया, फोन भी नहीं उठा रहे। उनकी सेवा आप लोगों ने जो सहयोग करते हो, इसलिए खाने के पहले किसी को खिलाया करो, यही पुण्य हमारे तुम्हारे संग चलेगा। गौरी गोपाल में रह रही माओ के बेटा बनकर, बेटी बनकर सहारा बना करो, यही पुण्य हमारा और आपका है जो सदा रहेगा। क्यों जी, सही है? थोड़ा अन्नदान किया करो। भगवान सारे दुख दूर करते हैं, कोई तन का, मन का, धन का, सही है? इसलिए रोग भी हमें परेशान करने लगते, इसलिए हम आपसे कहते हैं कि रोग आए तो भी परेशान नहीं होना, क्योंकि वो तो है, उसका आप इलाज कराइए, ठीक हो जाए तो बढ़िया है। कई बार इलाज कराने से भी रोग ठीक नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो रोग नहीं है, वो हमारा पाप है। रोग क्या है? हमारा पाप ही रोग बनकर आता है, जिसे भोगना पड़ेगा। आप बहुत सुखी हैं, मतलब आपका पुण्य उदय हो गया। जब पुण्य उदय होता है, व्यक्ति सफल होता है, सुखी होता है, आगे बढ़ता जाता है। और जब व्यक्ति का पाप उदय होता है तो वो फिर, कई बार आप क्या कहते, महाराज जी हम पहले बहुत अच्छा करते थे, सब था, सब, अब देखो पुण्य उदय था तो सब था, अब पाप उदय हुआ है, जो तुमने किया था तो सब ब्रेक लग चुका है। वही तुम हो, वही तुम्हारा काम है, वही लोग, पर पहले तुम आगे जा रहे थे, अब ब्रेक लग गया। क्यों? ब्रेक किसने लगा दिया? आप कई बार बोलते हो किसी ने कुछ करा दिया। कोई कुछ नहीं कराता, तुम्हारे अपने कर्मों ने ही करा दिया। अब पाप उदय हो गए ना, इसलिए सब समय एक सा नहीं होता, पुरुष बली नहीं होता है। सबसे बलवान कौन है इस धरती पे? क्यों? सबसे बलवान समय, समय समय पर होत है, समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात। जब राम प्रकट भये तो 1 महीने तक सूर्य अस्त ही नहीं हुए। दिन के 12 बजे ना राम आए, सूर्य अस्त, चंद्रमा रोने लगे। अब रात आएगी तो चंद्रमा आएंगे, अब चंद्रमा आए नहीं। अब चंद्रमा क्यों नहीं आए? कि महीने मास दिवस कर दिवस भाव, मर्म न जाने कोई। राम जब प्रकट हुए तो 1 महीने का दिन था। कितने महीने का? ये मर्म है, रामचरितमानस में लिखा है। मास दिवस कर दिवस भाव, मर्म न जाने कोई। 1 महीने तक सूर्य अस्त ही नहीं हुआ। चंद्रमा रोने लग गए, बोले प्रभु ये सूर्य जा ही नहीं रहे हैं, जब ये जा नहीं रहे तो मैं आ नहीं सकता, और आऊंगा नहीं तो मैं आपका दर्शन कैसे करूं? चंद्रमा रोने लगे। तब भगवान ने चंद्रमा से कहा, यहां आओ, चिंता ना करो, सूर्य भले नहीं खिसक रहे हैं, पर मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगा। आज से मेरे नाम के आगे तुम्हारा नाम जुड़ेगा। कैसे? बोले कृष्ण चंद्र भगवान की जय। इसलिए राम जी, रामचंद्र भगवान की, तो रामचंद्र, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम। तो राम जी के आगे क्या जुड़ गया? चंद्र। राम, राम
रामचंद्र। इसलिए राम सूर्य वंश में आए, दिन में आए, फिर भी क्या जुड़ा है? चंद्र। क्योंकि 1 महीने तक बेचारे, चलो नाम जोड़ लेते हैं चंद्र। और बोले सुनो, अगली बार हम कृष्ण बन के आएंगे ना, तो रात के ही आएंगे, खूब दर्शन करना। अब कृष्ण बनकर आए। कृष्ण बन के आए तो कब आए? रात के 12 बजे। वो थी अमावस की रात, अष्टमी की रात। वो थी कौन सी? कृष्ण जी कब आए? अष्टमी की रात। लेकिन उस अष्टमी की रात को भी ऐसा लगा कि पूर्णिमा का चांद खिला हुआ। दर्शन कर रहे हैं, लाला जा रहे हैं। इसलिए भगवान बड़े करुणामय हैं, सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं, सबका ख्याल रखते हैं। आपसे बस मेरी इतनी सी विनती है कि आप भी थोड़ा सा धन कमा लीजिएगा, वो वाला जो वहां चलेगा, काम आएगा। पायो जी मैंने। इसलिए वृंदावन के लोग क्या कहते? वृंदावन के लोग कहते, हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। हमारो धन राधा, 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 राधा। हमारो धन राधा, 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 राधा। जीवन धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। जीवन धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। हमारा धन कौन है? हमारा धन राधा, राधा। ये हमारी संपत्ति। इसलिए संत जन क्या जप रहे हैं? राधा, राधा, राधा। क्यों? ये धन है ना? पूज्य प्रेमानंद जी दिन भर राधा राधा जपते हैं और जपाते हैं। खुद भी अमीर हो रहे हैं राधा नाम की दौलत से, औरों को भी अमीर बनाना चाहते। तुम भी अमीर हो जाओ। कौन सी अमीरी है? भक्ति की अमीरी है। अमीर वो नहीं है जिसके पास दौलत, सोना चांदी बहुत हो। जिसके पास भक्ति का धन हो वही धनवान है, क्योंकि ये धन वहां काम आएगा। बाकी तो सब इस धरा का, इस धरा में सब धरा रह जाएगा। बोलो हाँ। तो खूब प्रेम से नाम जपो। आप लोग नाम जपिए। लेकिन मैं आपको यहां एक चीज निवेदित करूंगा। कई लोग ना नाम में भेद करने लग गए हैं। क्या भेद करने लग गए हैं? बोले गुरुजी हम राधा राधा जपेंगे, हम राधा राधा जपते हैं, तो क्या कृष्ण कृष्ण जपना जरूरी है? क्या श्रीमन नारायण जपना जरूरी है? क्या सीताराम सीताराम जपना जरूरी है? तो मैं आपकी कंफ्यूजन मिटाने के लिए यहां पर एक बात मेंशन कर दूं, जोड़ दूं कि देखो, राम के संग कौन है? सीता। अच्छा, सीता जी सीता होने से पहले क्या थी? जनक जी की बेटी सीता जनक जी की बेटी होने से पहले क्या थी? जोर से हैं? सीता जी सीता होने से पहले क्या थी? हाँ, लक्ष्मी। और राम जी राम होने से पहले क्या थे? नारायण। सीता जी सीता होने से पहले लक्ष्मी है, और राम जी राम होने से पहले, तो ये दोनों कौन हैं? चलो अब बात करते हैं। राधा जी वृषभानु जी की बेटी होने से पहले, राधा जी राधा होने से पहले क्या है? वृषभानु जी को उन्हें वृषभानु जी को तो दर्शन दिया ना राधा रानी ने, एक सरोवर में कमल के पुष्प पर। तो वृषभानु जी की पुत्री श्री राधा, राधा जी राधा होने से पहले क्या थी? क्या है?
लक्ष्मी, और कृष्ण, कृष्ण होने से पहले क्या है? क्या है? नारायण। कंफ्यूजन कुछ मिटा? राधा जी, सीता जी और लक्ष्मी जी, ये तीन शक्तियां चूंकि अलग अलग युग में आई, एक ही शक्ति जब अलग अलग युग में आती है तो अलग अलग नामों से जानी और पहचानी जाती है। वह मुख्य रूप से मुख्य धारा लक्ष्मी है, पर वही जब त्रेता में आई तो सीता के नाम से जानी गई, द्वापर में आई तो राधा के नाम से जानी गई। तो चाहे राधा राधा जपो, चाहे राधे कृष्ण जपो, चाहे सीताराम जपो, चाहे श्रीमन नारायण जपो, इनमें कोई भेद नहीं करना चाहिए। कुछ लोग भेद मान लेते हैं, इसलिए क्रिएट ना हो कंफ्यूजन, इसलिए हमने बता दिया कि ये शक्ति अलग अलग नहीं है। अब कोई अलग अलग माने तो क्या होगा? अलग अलग मानने से अपराध हो जाएगा। क्या अपराध? तुलसीदास जी कहते हैं, को बड़ छोट कहत अपराधु। अच्छा सुनो, आपको ये बात समझ में नहीं आएगी, जो आपको समझ में आएगी वो मैं आपको बता रहा हूं, इतिहास की घटना। एक बार तुलसीदास जी आए, बोलो हाँ। कहाँ आए? वृंदावन। तो वृंदावन में आए तो वृंदावन में कौन था? राधा कृष्ण। कन्हैया खड़े बांसुरी लेकर और राधा जी बगल में। तो पुजारी जी ने मजाक में कह दिया तुलसीदास जी से, अरे बाबा तुम तो सीताराम के उपासक हो, वृंदावन में तो राधा कृष्ण है। अच्छा, तुलसीदास जी की नजर में भेद नहीं था राधा कृष्ण और सीता राम में, पर पुजारी जी ने व्यंग कर दिया, अरे बाबा तुम तो राम सीताराम के उपासक हो, तो राधे कृष्ण के मंदिर में क्या कर रहे हो? तुलसीदास जी बोले, भैया तुम्हें क्या दिख रहा है? पुजारी जी बोले, राधा कृष्ण दिख रहे हैं। तुलसीदास जी बोले, नहीं, हमारी आंखों से देखो, हमें सीताराम दिख रहे हैं। पुजारी जी बोले, नहीं, हम कैसे माने? तो तुलसीदास जी ने आंखें नीची कर ली और भगवान से कहा, सुनो प्रभु, ये पुजारी जी कंफ्यूज हो रहे हैं, औरों को भी करेंगे। अब मैं आपको तब देखूंगा जब आप सीताराम बन जाओगे। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ, सुनो, कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण भये रघुनाथ। तुलसीदास जी के प्रेम के आगे राधा कृष्ण कौन बन गए? सीताराम। और जब नजरें उठी तो वहां राधा कृष्ण नहीं थे, मंदिर में कौन थे? धनुष बाण हाथन लिए, क्रीट मुकुटधर शीस, बांसुरी गायब, धनुष बाण। पुजारी जी को कहा, देख लो, जिन्हें तुम कह रहे थे कि वो तो राधा कृष्ण हैं, सुनो, राधा कृष्ण और सीताराम ये भाव का विषय है पुजारी जी। भाव है तो जो राधा कृष्ण है जो वही सीताराम है, और जो सीताराम है वही। ये भेद क्यों कर रहे हो? उन पुजारी जी का भेद मिटाने के लिए और जगत का भेद मिटाने के लिए प्रभु ने ये लीला तुलसीदास जी से कराई। तब कहते हैं कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। तो बात समझ में आई? राधा राधा जपना है, परंतु
भेद की दृष्टि नहीं रखनी। सीता मैया, लक्ष्मी जी और राधा जी, ये तीन शक्तियां, इनमें कोई भेद ना समझ लेना, वरना भेद रखने का अपराध लगेगा। कोबड़ छोट कहत अपराध हो, ये अपराध है। बद्रीनाथ में एक कुंड है, कोई मंदिर है, कोई स्थान है, कर्ण कुंड कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कुंड। वहां पे क्या था कि एक शंकर जी का, ये बद्रीनाथ केदारनाथ के रास्ते हैं, केदारनाथ में एक कर्ण कुंड मिलता है। केदारनाथ के रास्ते में एक भक्त रहता था शंकर जी का। बहुत ध्यान से सुनना इन बातों को। शंकर जी का एक भक्त रहता था, वो दिन भर ओम नमः शिवाय जपता, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। और वो घंटा लिए था अपने पास, क्या कानों में घंटा लटकाए थे, बड़े बड़े घंटा, टन 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 टन। अब जैसे उसके पास कोई आए और बोले भैया राम राम, तो तुरंत वो घंटा बजाने लगे, टन 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 टन। लोग बोले क्या कर रहे हो? बोले मुझे ओम नमः शिवाय के सिवा, शिव के सिवा दूसरा नाम पसंद नहीं है। मुझे ओम नमः शिवाय के अतिरिक्त दूसरा नाम, मुझे राम का नाम, कृष्ण का नाम, नारायण का नाम पसंद। अब लोग ये बात सब में फैली कि भाई वो तो कानों में घंटा लटकाए रहता, दूसरा नाम सुनने ही नहीं चाहता। भेद कर रहा है। क्या कर रहा है? भेद कर रहा है। अब लो भैया, वो वहां रहता, शंकर जी ना बेचारे एक दिन रोने लग गए। तो नारद जी आए, नारायण नारायण। शंकर जी से बोले प्रभु आप रो रहे हैं, क्यों? नारद जी बोले कि क्यों रो रहे हो? शंकर जी बोले कि मेरा एक भक्त है, बहुत प्रिय भक्त है मेरा, पर उसमें एक कमी है। क्या? वो मेरे प्रभु आराध्य से ना ठीक से बात नहीं करता। मेरे प्रभु का नाम, वो मेरा नाम तो जपता है प्रेम से, पर मैं जिनका नाम प्रेम से जपता हूं वो मुझसे प्रेम करता है, पर मैं जिनसे प्रेम करता हूं वो उनसे प्रेम नहीं करता। उसके मन में ये खटास है, पता नहीं क्यों। तो नारद जी ने कहा कि आप दूर करो, अपने भक्त को आप संभालो। अब शंकर जी की जिम्मेदारी है कि भाई रास्ता कोई भटक रहा है तो समझाए। शंकर जी आ गए उसे दर्शन देने के लिए। बेटा मैं तेरी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, तू मेरे से बहुत प्रेम करता है, लेकिन मैं तेरे से नाराज भी हूं। क्यों? तू नारायण का नाम, जैसे शंकर जी ने नारायण बोला तो घंटा बजाने लग गया। शंकर जी बोले मैं बोल रहा हूं, तू घंटा बजा रहा है। बोला क्या करूं प्रभु, मुझे आपके नाम के सिवा कोई नाम अच्छा। शंकर जी बोले बेटा नाम तो जो तू मेरा जप रहा है ठीक है, पर तुझे संग संग एक अपराध लग रहा है। क्या अपराध है? बोले भगवान के नाम का तू तिरस्कार कर रहा है। तू शिव का पुजारी तो है, लेकिन सुन, भगवान शिव ने अपने हृदय में, शंकर जी बोले कि तू मेरा ध्यान करता है, मैं तुझे दिखाने आया हूं कि तू मेरा ध्यान करता है। शंकर जी ने अपने हृदय में भगवान श्रीमन्नारायण का दर्शन करा दिया। देख मैं उनका ध्यान मेरे हृदय में। जब मैं हनुमान बना तो मैं सीताराम को अपनी छाती पर रखता था। सीताराम कौन है? लक्ष्मी नारायण। और जब सीताराम की लीला पूरी हो गई और वो अपने नारायण लक्ष्मी के रूप में स्थापित हो गए, तो वह लक्ष्मी नारायण देख मेरे भीतर ये बैठे हृदय। वो मेरे से अलग नहीं है। तुम इंसानों की बात कब समझ में आएगी कि हरि हरि और न भेदा। हरि बोलो, हरि और हर, इनमें कोई भेद।
जो भेद कर रहा है वो कच्चा है, अज्ञानी। हम चाहते हैं कि आप भक्ति करें। देखो, अब जैसे ये दास अनिरुद्ध, मैं अपनी बात बताऊं, मैं भगवान श्रीमन नारायण का पुजारी, उनका चरणों का दास हूं, लेकिन मैं कोई शिव जी से दूरी थोड़ी बनाता हूं। शंकर जी के मंदिर में जा जाकर के प्रार्थना करता रहता हूं, हे भोलेनाथ, जैसे आप प्रभु का सदा ध्यान करते हैं, आपकी तरह मेरे अंदर भी भक्ति जागे, प्रेम जागे, ये वरदान दीजिए। है ना, कोई भेद थोड़ी है। सनातन को समझना बहुत जरूरी है। यदि नहीं समझोगे, अब ये बताओ, आपके जो इष्ट हैं उनसे तो प्रेम कीजिए, पर जो दूसरे अर्थात और जो व्यवस्थाएं सनातन की हैं, अब उदाहरण से इसे समझाता हूं। जैसे पत्नी ससुराल जाती है स्त्री, तो ससुराल में सब लोग मिलते हैं, पति भी मिलता है, देवर भी मिलता है, जेठ भी मिलता है, सास भी है, ससुर भी है और ननंद भी है। बोलो हाँ। अब जब आप स्त्री ससुराल गई लड़की, तो ससुराल में वो समर्पण करती है पति पे। स्त्री का समर्पण कहां है? पति के चरणों में। परंतु मतलब ये नहीं है कि पति में समर्पण करेगी तो जेठ का अपमान करेगी या देवर का अपमान करेगी। भाई समर्पण पति में है, पर सम्मान और सेवा सबकी करो। वही अच्छी पत्नी है, वही अच्छी बहू है जो समर्पण पति में करे, पर सम्मान सास का भी करे, ससुर का भी करे, देवर का भी करे, जेठ का भी करे, ननंद का भी करे। यही परंपरा है। बोलो हाँ। इसमें कोई किंतु परंतु है क्या? समर्पण कहां करेगी? पति पे, पर सेवा सबकी करेगी। उसी तरह जो आपके इष्ट हैं, आपके इष्ट यदि नारायण हैं तो समर्पण नारायण में कीजिए, इष्ट यदि शंकर जी हैं तो समर्पण शंकर जी में। पर जब शंकर नारायण इष्ट हैं तो समर्पण नारायण में कीजिए, पर गणेश जी हैं, शंकर जी हैं, दुर्गा जी हैं, इनका आदर सम्मान बनाए रखिए। ये ना हो कि मैं नारायण का पुजारी हूं तो मैं दुर्गा का सम्मान नहीं करूंगा, नहीं करूंगा तो पाप लग जाएगा। मैं नारायण का उपासक हूं तो शिव जी का सम्मान नहीं, तो फिर पाप लग जाएगा। बोलो क्या लग जाएगा? यदि आप शिव जी के, आपके इष्ट शिव जी हैं, शंकर जी के, तो शंकर जी के इष्ट हैं और आप नारायण का सम्मान ना करें तो पाप लगेगा। समर्पण शिव में करो, समर्पण नारायण में, समर्पण अपने इष्ट में। अब किसी के इष्ट हनुमान जी हैं तो समर्पण हनुमान जी में रखो, परंतु सम्मान शंकर जी का भी हो, सूर्य भगवान का भी हो। हम किसी के भी, हमारा समर्पण राम में हो या कृष्ण में या शंकर जी में या हनुमान में, पर जल सूर्य भगवान को सबको चढ़ाना चाहिए। यह मतलब नहीं है कि मैं राम का उपासक हूं तो मैं सूर्य की पूजा क्यों करूं। अरे सूर्य की पूजा सबको करनी है। बोलो हाँ। आप राम के, कृष्ण के, नारायण के, शंकर जी के, किसी के भी पुजारी हो, पर गणेश जी की पूजा सबको करनी है। नहीं करोगे? बेटी का ब्याह होगा, पहली वंदना गणेश जी की। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनोगे, पहली उपासना। सनातन मतलब यही है। सनातन मतलब पंचदेव। सनातन में 5 उपासनाएं सीख लो और समझ लो। तो मैं क्या क्लियर कर रहा हूं कि इष्ट एक होते हैं, राम कृष्ण नारायण, जो आपकी मान्यता है। दुर्गा किसी के इष्ट हैं, किसी के काली इष्ट हैं, किसी की देवी इष्ट हैं, किसी के सूर्य इष्ट। इष्ट जो भी हैं सब में समर्पण, परंतु 5 हैं। परिवार में सनातन कितने परिवार का है? 5 लोगों का परिवार है। 5 कौन कौन? ध्यान से सुनना, सदा मेरी आज की बात सदा काम आएगी, ध्यान से सुनेंगे तो। 5 कौन कौन? पहला भगवान श्रीमन नारायण, जिन्हें विष्णु कहते हैं, जिन्हें राम कहते हैं। नारायण का मतलब विष्णु, राम, नारायण, कृष्ण, नरसिंह, वामन, धन्वंतरी, मोहिनी, कच्छप, विठलनाथ जी, जगन्नाथ जी, द्वारिकानाथ जी, बद्रीनाथ जी, सबका मतलब बोलो विष्णु। बोलो विष्णु। विष्णु हरि, राम
कृष्ण, नरसिंह, वामन, गोपाल, गोविंद, जगन्नाथ जी, बद्रीनाथ जी, विठलनाथ जी, श्रीनाथ जी, ये सब एक तत्व है, नाम अलग अलग है, स्थान अलग अलग है। विष्णु पंचदेव में पहले कौन? दूसरा शंकर। शिव मतलब द्वादश ज्योतिर्लिंग, शिव मतलब हनुमान जी। हनुमान जी बोलो या शिव जी बोलो, दोनों का मतलब शिव। तीसरी दुर्गा माता, बोलो दुर्गा। दुर्गा का मतलब काली, कामाख्या, भद्रकाली, वैष्णवी मैया और शारदा मैया, केला मैया, ज्वाला मैया, जितनी भी देवियां हैं दुर्गा में आ गई। 52 शक्तिपीठ, बोलो हाँ। देखो सनातन को समझने की बातें हैं ये। एक के साथ वामन जुड़ी है 52। दुर्गा मतलब वामन शक्तिपीठ। काली, कामाख्या, चंडी, भद्रकाली, महाकाली, गौरी, पद्मावती, सब कुछ आ गई दुर्गा में, बोलो हाँ। चौथे गणेश जी, गणपति बप्पा। और पांचवे सूर्य, सूर्याय नमः, आदित्याय नमः। आप किसी के भी पुजारी हो, राम के, कृष्ण के, शंकर जी के, पर आप सनातनी हैं तो सूर्य भगवान को जल चढ़ाना आपका धर्म है। गणेश जी की पूजा करना, प्रथम पूजा किसकी? आप कहो जी मैं सनातनी हूं, मैं राम को मानता हूं, और गणेश जी को ना मानो तो ये पुण्य है, अपराध है कि नहीं? बोले मैं तो कृष्ण का, मैं तो नारायण का पुजारी हूं, मैं सूर्य भगवान को जल यदि नहीं चढ़ाता तो ये अपराध है या नहीं? बोलो। इसलिए ये पंचदेव हैं। कौन है ये? इन सनातन में ये पंचदेव की उपासना है। आप समर्पण आपका नारायण में है तो 4 को मानना है आपको। शंकर जी एक समर्पण आपका शिव में है तो भी 4 बचे। दुर्गा में आपका समर्पण वो इष्ट है तो भी 4 बचे। बोलो हाँ। जिनमें समर्पण है उन्हें मानिए, पर फिर भी 5 में 1 में समर्पण है तो 4 फिर भी बच रहे। इन 4 का सम्मान बनाए रखिएगा। इनका तिरस्कार मत कर दीजिए कि नहीं जी मैं इनका हूं तो इनकी पूजा, ये सनातन का अपमान है। बोलो हाँ हाँ। और एक बात और ध्यान से सुनिए, मैंने कितने नाम गिनाए? पंचदेव। इन 5वें के अतिरिक्त 6वें किसी की पूजा सनातन धर्म में नहीं होती, और यदि हो रही है तो वो फर्जीवाड़ा है।